और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी का, माशाअल्लाह क्या क्या बोल सकते। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश में। क्या बात है, देखो हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया था। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था, मगर मोदी जी बोल दिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अल खलीज इस्लामिक ट्यूब पर। जी हाँ नाज़रीन, मगरिबी बंगाल असम्बली इंतखाब को लेकर सियासी पार्टियों की तरफ से लगातार एक दूसरे पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं। AIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुर्शिदाबाद की एक रैली से खिताब करते हुए PM मोदी को पुरजोर तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में ओवैसी ने बांग्लादेश और बांग्लादेशी को लेकर PM मोदी से एक इंतहाई चुभता हुआ सवाल भी पूछा। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि PM मोदी ने बांग्लादेश में जुमा को कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह किया। अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो फिर मुर्शिदाबाद के लोगों को बांग्लादेशी क्यों कहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मगरिबी बंगाल के वोटरों को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी आईन को समझकर वोट करने की जरूरत है। और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी का, माशाअल्लाह क्या बोल सकते। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी गए, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश में। क्या बात है, देखो हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर कि आपने सत्याग्रह किया था। जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था, मगर मोदी जी बोल दिए। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अक़लियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना, दीमक भी बोलते हैं। मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे? फिर आप हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी बोली हैदराबाद में ओवैसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में बांग्लादेशी है। वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो बंगाल के सोने का कारस्कोप का काम करने वाले काबिल लोग बसते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको बांग्लादेशी बोल दिए। CAA का कानून नरेंद्र मोदी लाए। CAA का कानून आसाम में मोदी CAA की बात नहीं कर रहे, मोदी और अमित शाह बंगाल में, यहां पर असेंबली इलेक्शन में CAA की बात कर रहे। आसाम में नहीं कर रहे, हम यहां कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की TMC पार्टी, चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई तो कैसे CAA को रोक पाएगी? कैसे रोक पाएगी CAA को? यह आपको सोचना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज कुरान थे। टीटू मीर हाफिज कुरान थे, हज करने गए। जब वापिस आए टीटू मीर तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते ना, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कल्ला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था ना। आज असदुद्दीन ओवैसी आपको बोलने आया है कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है।
उस जमाने में जमींदार थे और अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अब नए जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट। ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा या जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है। आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। नाज़रीन किराम, पीएम मोदी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सवालात को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जज़ाकल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।